हाँ, अब ये बात आती है, जैसे भाई करेंसी अपन बाय या सेल कर रहे हैं, कोई भी करेंसी फॉरेक्स मार्केट में क्या कर रहे हैं, करेंसी का बाय या सेल कर रहे हैं। अब जब भी फॉरेक्स करेंसी में बाय या सेल करेंगे तो क्या बाय सेल करेंगे, कितनी करेंसी बाय कर सकते हैं, कितनी करेंसी सेल कर सकते हैं। जैसे अपन ने स्टॉक मार्केट में भी देखा होगा, लॉट साइज बैंक निफ्टी में एक क्वांटिटी जो होती है वो एक नहीं खरीद सकते, क्वांटिटी एक नहीं खरीद सकते, एक लॉट खरीद सकते हैं। एक लॉट में 15 क्वांटिटी आती है, उसको कहते हैं लॉट साइज। यानी मिनिमम से मिनिमम कितना खरीद सकते हैं, कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, उसको कहते हैं लॉट साइज। देखिए ध्यान से, ए लॉट साइज इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट स्टैंडर्ड साइज ट्रेड साइज। आई बात समझ में। स्टैंडर्ड ट्रेड साइज यानी जो लॉट साइज होता है वो स्टैंडर्ड ट्रेड साइज के अकॉर्डिंग होता है। यानी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप, डिफरेंट, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास $100 है, तो $100 पे मैं कितनी करेंसी को बाय कर सकता हूँ, कितनी करेंसी को सेल कर सकता हूँ, तो वो होता है लॉट साइज। यानी उसमें से मैं कितनी करेंसी बाय कर सकता हूँ। ओके, वो होते हैं लॉट साइज। देखिए ध्यान से, हाँ, दिस इन ट्रेडिंग इज सिंगल यूनिट इज नॉट वायबल। कहने का मतलब ये है कि कोई सिंगल यूनिट नहीं खरीद सकते, एक क्वांटिटी नहीं खरीद सकते, अपने को लॉट में खरीदनी पड़ेगी। और वो लॉट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, देखो क्या होते हैं लॉट साइज। नंबर होता है एक स्टैंडर्ड, सबसे पहले अब ध्यान से समझना इसको। स्टैंडर्ड साइज का लॉट साइज होता है, स्टैंडर्ड लॉट साइज जो होता है उसमें जो अपन यूनिट बाय कर सकते हैं वो कितनी कर सकते हैं, 1 लाख यूनिट को बाय और सेल कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज। दूसरा आता है मिनी लॉट साइज। मिनी लॉट साइज में 10,000 यूनिट को बाय और सेल कर सकते हैं, उसको मिनी लॉट साइज कहते हैं। माइक्रो लॉट साइज में 1,000 यूनिट बाय और सेल कर सकते हैं। नैनो में 100 यूनिट को बाय और सेल कर सकते हैं। बात समझ में आई। अब आता है कि अपन स्टैंडर्ड, अब इसमें वॉल्यूम होता है, इसमें जो स्टैंडर्ड में जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, एक। यानी अगर मैं एक वॉल्यूम सेलेक्ट कर दूं, वहां पे एक लॉट साइज अगर मैं सेलेक्ट कर दूं, तो मैं कितनी यूनिट बाय कर रहा हूं, 1 लाख यूनिट बाय कर रहा हूं। उसके बाद में मिनी जो लॉट होता है, अब देखो इसको 10 से डिवाइड करते आ जाओ। मिनी लॉट, इसको भी देखो 10 से डिवाइड किया है कि नहीं किया है। भाई 1 लाख था, उसमें 10 कट से डिवाइड किया तो 10,000 आ गए। 10,000 को 10 से डिवाइड किया तो 1,000 आ गए। इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं कि इसको 10 से डिवाइड करते आ जाओ। ओके, वॉल्यूम को भी क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी 10 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, देखो एक स्टैंडर्ड में $10 पर पिप। अभी ये पिप क्या होता है इसकी भी मैं बात करूंगा, अभी आ रहा है पिप, उसकी भी डिटेल से बात करेंगे। डॉलर ऑफ पिप, यानी अगर आपने स्टैंडर्ड साइज का लॉट साइज लगाया, यानी कहने का मतलब एक वॉल्यूम पे लगाया, एक वॉल्यूम पे लगाएंगे तो कौन सा हो गया, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब कितनी करेंसी बाय कर ली, 1 लाख करेंसी यूनिट बाय कर ली। अब जब भी अपन एक वॉल्यूम पे यानी स्टैंडर्ड लॉट साइज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अपने को एक पिप पे या तो $10 का प्रॉफिट होगा या फिर $10 का लॉस होगा। दूसरी बात, यदि मैं मिनी लॉट साइज ले रहा हूं, कहने का मतलब 0.1 से ट्रेड कर रहा हूं, मिनी लॉट साइज ले रहा हूं, तो मिनी लॉट साइज का मतलब ये है कि मेरे को एक लॉट साइज का, सॉरी, $1 का पर पिप के अकॉर्डिंग या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 0.01 से अपन ट्रेडिंग लेते हैं तो 10 सेंट का प्रॉफिट होगा या 10 सेंट का लॉस होगा। आजकल नैनो अपने को कोई ब्रोकर प्रोवाइड करता नहीं है, तो इसको हटा दो। केवल 3 ही लॉट साइज काम में आते हैं, नैनो आजकल कोई ब्रोकर प्रोवाइड नहीं करता है।
तीन कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्टैंडर्ड, नंबर 2 मिनी, नंबर 3 माइक्रो। 3 लॉट साइज होते हैं, नंबर 1 स्टैंडर्ड, नंबर 2 मिनी और तीसरा होता है माइक्रो। स्टैंडर्ड में 1 लाख यूनिट को बाय सेल कर सकते हैं, मिनी में 10,000 यूनिट को बाय सेल कर सकते हैं और माइक्रो में 1,000 यूनिट को बाय सेल कर सकते हैं। ओके। अब जो लॉस होता है स्टैंडर्ड में, जो लॉस होता है वो तो या तो 10 पिप, अभी पिप की बात करेंगे, या तो एक पिप में $10 का लॉस होगा या $10 का नुकसान होगा। मिनी में $1 का लॉस होगा या फिर $1 का प्रॉफिट होगा। और माइक्रो में 10 सेंट पर पिप के अकॉर्डिंग या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। क्लियर है सभी के? लॉट साइज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉट साइज अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि अपने को कितना प्रॉफिट चाहिए, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग में लगाते हैं कितना प्रॉफिट चाहिए या कितना लॉस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या खरीदते हैं? लॉट साइज खरीदते हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट साइज में $10 का लॉस या प्रॉफिट होगा, एक मिनी लॉट साइज में $1 का लॉस या प्रॉफिट होगा, एक माइक्रो लॉट साइज में 10 सेंट का लॉस या प्रॉफिट होगा। ये होते हैं लॉट साइज।